हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवाली और आप देख रहे हैं नॉलेज प्लस यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं 10th इंग्लिश में प्रोज के अंतर्गत लेसन 4, जिसका नाम है सुकरात, जिसे हिंदी में सुकरात कहते हैं। आज हम इसको हिंदी में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और हम इसमें डिस्कस करेंगे इसका पार्ट 1 वीडियो। Socrates lived in Athens about 400 years before Jesus Christ was born. ईसा मसीह के जन्म से लगभग 400 वर्ष पहले सुकरात एथेंस में रहते थे। As a boy, he was ugly, undersized, and had a flat nose and blinking eyes. बाल्यावस्था में वह कुरूप तथा ठिगना था। मतलब जो सुकरात हैं वो बाल्यावस्था में कुरूप थे और ठिगने थे, छोटे कद के थे, और उनकी जो नाक है वो चपटी और उनकी आंखें जो थी वो बाहर की ओर उभरी हुई थी। तो बाल्यावस्था में जो सुकरात है वो कुरूप थे, ठिगने थे, और उनकी नाक जो थी वो चपटी थी और उनकी आंखें उभरी हुई थी। His father was a poor stone cutter, so he was always rather shabbily dressed. उसके पिता एक निर्धन पत्थर काटने वाले थे। जो सुकरात के पिता थे वो एक बहुत गरीब पत्थर काटने वाले थे और इसी वजह से वह सदैव फटे पुराने कपड़े पहनता था। Like other boys of his age, he went to school where the most important lessons were music and gymnastics. तो क्या है, अपनी उम्र के अन्य लड़कों की तरह वह स्कूल जाता था तथा जहाँ पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण पाठ जो थे संगीत और व्यायाम के थे। He also learned some science and mathematics. और उन्होंने कुछ विज्ञान और गणित भी सीखा। And a little about the stars. और बहुत थोड़ा सा ज्ञान नक्षत्रों के बारे में प्राप्त किया। But not nearly so much history and geography as children learn today. और लेकिन उसने इतिहास और भूगोल के विषय में इतना नहीं पढ़ा जितना आजकल के बच्चे पढ़ते हैं। मतलब क्या है कि अपनी उम्र के अन्य लड़कों की तरह वह स्कूल जाता था और जहाँ पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो विषय थे, पाठ थे, वो थे संगीत और व्यायाम के। और उन्होंने कुछ विज्ञान और गणित भी सीखा और बहुत थोड़ा सा ज्ञान नक्षत्रों के बारे में भी प्राप्त किया, किंतु उन्होंने इतिहास और भूगोल के विषय में इतना नहीं पढ़ा जितना आजकल के बच्चे पढ़ते हैं। This strange little creature with a short neck and plain face was a thoughtful child. यह विचित्र तथा छोटा बालक जिसकी गर्दन छोटी थी तथा जिसका चेहरा साधारण था, वह बालक विचारशील था। He watched his companions all the time and allowed very few things to escape his notice. वह प्रत्येक समय अपने साथियों के कार्य को ध्यानपूर्वक देखता था और बहुत ही कम बातों को अपने निरीक्षण से बचने देता था। अर्थात प्रत्येक बात को ध्यानपूर्वक देखता था। मतलब क्या है कि वह अपने साथियों के द्वारा किए गए कार्य को देखता था और ऐसा बहुत ही कम मात्रा में काम छोड़ता था जिसे वह ना देख पाता हो, बाकी वह सारा काम बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखता था। Socrates did not have a big house or fine furniture. सुकरात के पास एक बड़ा मकान नहीं था और ना अच्छा फर्नीचर जैसे मेज, कुर्सी, ये सब नहीं था। He did not seem to want either wealth or beautiful possessions. उसे धन या सुंदर वस्तुओं की इच्छा भी नहीं थी। सुकरात के पास में बड़ा मकान और फर्नीचर वगैरह नहीं था और उसे इस धन और सुंदर वस्तुओं की आवश्यकता भी नहीं थी। He gave his mind to all that was noble
honorable and just. Socrates went round the town on foot and talked to people. जब वह बड़ा हुआ तब उसने शारीरिक आराम और आनंद के विषय में बहुत कम विचार करना प्रारंभ कर दिया, अर्थात उसे आराम तथा आनंद की चिंता बिल्कुल भी नहीं थी। उसने अपना ध्यान उन सब बातों में लगा दिया जो श्रेष्ठ, सम्मानजनक और उचित थीं। सुकरात नगर में पैदल घूमता रहता था और लोगों से बातें करता रहता था। The Athenians began to. Yes, that's Socrates. एथेंस नगर के निवासी गलियों में उसकी परिचित शक्ल को देखते रहते थे और अपने मित्रों से कहा करते थे, हाँ, वह सुकरात है। Come along and talk to him. आओ और उससे बात करें। After some time, Socrates became famous as a teacher. कुछ समय पश्चात सुकरात एक अध्यापक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। He wandered along the roads and stood in the marketplaces, talking to anyone who cared to greet him. वह सड़कों पर घूमता रहता था और बाजार में खड़ा होकर किसी भी व्यक्ति से बातें करता रहता था जो उससे बात करना चाहता था। His listeners were often confused after they had argued with him or answered his questions. उसकी बातें सुनने वाले प्रायः असमंजस में पड़ जाते थे जब वे उससे बहस कर चुकते थे या उसके प्रश्नों का उत्तर दे चुके होते थे। Socrates told his countrymen that everyone must learn to think for himself so that by using his reason he would have the power to see what was right, just, true, beautiful and so shape his own conduct. सुकरात ने अपने देशवासियों को बताया था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप विचार करना सीखना चाहिए ताकि अपने तर्क का प्रयोग करके वह सत्य, उचित और सुंदर वस्तुओं को पहचानने की शक्ति प्राप्त कर सके और इनके अनुसार अपने आचरण को बना सके। He wanted Athens to be a perfect state. वह चाहता था कि एथेंस एक आदर्श राज्य बन सके। He told everyone, both his pupils and his other followers, that this could only happen if every citizen educated his own mind to see what was right and noble. उसके अपने शिष्यों तथा दूसरे अनुयायियों में से प्रत्येक को बता दिया था कि उसी समय संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक अपने मस्तिष्क को उचित तथा श्रेष्ठ बातों को देखने के लिए शिक्षित करे। He believed that questioning and discussing would help them do this, and so he was forever talking to them in the open streets. उसका विश्वास था कि प्रश्न करने से तथा बहस करने से उन्हें इस कार्य में सहायता मिलेगी और इसलिए वह लोगों से खुली गलियों अर्थात खुले मैदान में सदैव बातें करना चाहता था और बातें करता रहता था। When Socrates was an old man, his fame had spread far and wide. जब सुकरात वृद्ध हो गया, बूढ़ा हो गया, तब उसका यश चारों ओर फैल गया। The house of many a rich man opened its doors to him, for people felt honored to have him as their guest.
बहुत से धनी व्यक्तियों के अपने घर के दरवाजे उसके लिए खोल दिए और बहुत से धनी व्यक्तियों ने अपने घर के दरवाजे उसके लिए खोल दिए, क्योंकि उसे अपने यहाँ मेहमान बनाकर लोग अपने आप को सम्मानित समझते थे। By degrees, a special group of pupils gathered around him and followed him wherever he went. धीरे धीरे शिष्यों का एक विशेष समूह उसके चारों ओर इकट्ठा हो गया और जहाँ कहीं भी वह जाता था वे उसके पीछे पीछे जाते थे। Among them was a young man called Plato, who treasured every word which his master uttered, and in later years became famous as a teacher as Socrates himself. इन शिष्यों में एक नवयुवक था जिसका नाम प्लेटो या अफलातून था, जिसने अपने गुरु के प्रत्येक शब्द को प्रेम पूर्वक संचित रखा और जो बाद में सुकरात के समान ही एक प्रसिद्ध अध्यापक हो गया। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा और आपको स्टोरी भी अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को शेयर करें और फाइनली हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर लिसनिंग माय वॉइस।